Hello guys and welcome back to my YouTube channel Eco World. Myself Raju Datta as it is our 4th class, so #4. In the previous video we have discussed on topic that is type of goods. आज हम लोग कुछ नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेगा। उससे पहले अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ऑन द राइट साइड ऑफ योर मोबाइल स्क्रीन। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आज हम लोग का सबसे पहला टॉपिक क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट रिफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर विद इन द पीरियड और पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, डेप्रिसिएशन के बारे में जो कॉमर्स का स्टूडेंट है उन लोगों को तो पता ही है, बाकी आर्ट्स वाला स्टूडेंट को शायद नहीं पता होगा, तो उन लोग के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ। डेप्रिसिएशन क्या होता है? बाय द टाइम किसी भी एसेट में जो वैल्यू का जो लॉस होता है, उसका जो प्राइस, उसका जो कॉस्ट, उसका जो वैल्यू में जो लॉस आया, उसी लॉस अमाउंट को क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन। से फॉर एग्जांपल 2015 में हम एक कार खरीदा एंड इट कॉस्ट 1 लाख रुपीस। ठीक है, उसका प्राइस कितना था? 1 लाख रुपीस। फिर क्या किया हम 2019 में उसी कार को सेकंड हैंड में किसी दूसरा को सेल कर दिया इन द प्राइस ऑफ 60,000। ठीक है, जो 2015 में 1 लाख में कार को खरीदा था, अभी 2019 में उसको हमको कितना में सेल करना पड़ रहा है? 60,000 में। मतलब मेरा कार का कितना वैल्यू लॉस हो गया? 40,000। यही जो लॉसिंग वैल्यू है, ये जो लॉस्ट वैल्यू है, कितना लॉस हुआ, इसी लॉस्ट वैल्यू और लॉस्ट अमाउंट को ही क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन। क्लियर? जो एक्चुअल प्राइस था जब हम न्यू कार खरीदा था, उस टाइम में इसका प्राइस कितना था? 1 लाख, जिसको कहा जाता है ग्रॉस। बाद में जब उसको 2019 में जब हम सेल किया 60,000 में, इसको ये सेकंड हैंड प्राइस को क्या कहा जाता है? नेट। एंड दोनों का सब्ट्रैक्ट करके क्या मिलता है हम लोग को? डेप्रिसिएशन। क्लियर? सो देखा, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? ग्रॉस माइनस नेट। तो अगर सपोज आपको ग्रॉस वैल्यू निकालना है, तो ग्रॉस निकालने के लिए क्या करेगा? ग्रॉस वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेगा? नेट प्लस डेप्रिसिएशन। जो सेकंड हैंड प्राइस था, सेकंड हैंड प्राइस से हम लोग क्या करेगा? अपना डेप्रिसिएशन अमाउंट को प्लस कर देगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा? ग्रॉस। मतलब 60,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 1 लाख। क्लियर? लाइकवाइज अगर आपको नेट वैल्यू कैलकुलेट करना है, नेट अमाउंट कितना था, उसके लिए क्या करेगा हम लोग? जो ग्रॉस अमाउंट है उससे क्या करेगा हम लोग? नेट डेप्रिसिएशन अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देगा। ग्रॉस अमाउंट कितना था? 1 लाख रुपीस। डेप्रिसिएशन कितना हुआ? कितना का लॉस हुआ? 40,000। 1 लाख माइनस 40,000 इज इक्वल टू 60,000। दैट इज नेट वैल्यू। क्लियर? इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना ग्रॉस और नेट एंड डेप्रिसिएशन तीनों को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ ग्रॉस एंड नेट अमाउंट। ओके, ये हो गया डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है एनआईटी और नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का जो डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस को क्या कहा जाता है? एनआईटी। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है, उसी टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जैसे कि हम लोग पेन खरीदा, चिप्स खरीदा, चॉकलेट, मेडिसिन, कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदता है तो उसमें ब्रैकेट में लिखा जाता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। मतलब हम लोग कोई भी जब प्रोडक्ट को परचेस करता है, वी बियर टैक्सेस। ठीक है, उसी टैक्स को क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। उससे हम लोग को सब्ट्रैक्ट क्या करना है? सब्सिडी। सब्सिडी मतलब क्या होता है? इट इज द बेनिफिट व्हिच हैज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू अ फार्म और अ हाउसहोल्ड। एक हाउसहोल्ड और एक फार्म को जो गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट दिया जाता है, उसी बेनिफिट को क्या कहा जाता है? सब्सिडी। तो कितना इनडायरेक्ट टैक्स से और गवर्नमेंट से कितना बेनिफिट मिला, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या मिलेगा हम लोग को? एनआईटी, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? एनआईटी कैलकुलेट करने का और एक फार्मूला है जिसका नाम क्या है? जिसका क्या है? इट आल्सो रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट जब अपना प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट करके मार्केट में आ चुका होता है एंड इट इज रेडी टू सेल, उस प्रोडक्ट के ऊपर जो प्राइस होता है, उसी प्राइस को क्या कहा जाता है? मार्केट प्राइस। जैसे कि
चॉकलेट चिप्स हम लोग जब भी खरीदते हैं उसमें जो प्राइस होता है 10 रुपया 25 30 जो भी प्राइस होता है उसी प्राइस को क्या कहा जाता है मार्केट प्राइस। क्लियर। फैक्टर कॉस्ट क्या है? सपोज कोई प्रोडक्ट स्टिल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, अभी भी वो अपना प्रोड्यूसर के पास से मार्केट में नहीं आया सेल होने के लिए, तो उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा होगा उस प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है फैक्टर कॉस्ट से। ये मार्कर अभी भी प्रोड्यूसर के पास में है, मार्कर का मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा होगा वो क्या होगा हम लोग का फैक्टर कॉस्ट। क्लियर। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। नाउ एनआईटी कैलकुलेट करने के लिए, एनआईटी क्या था हम लोग का नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेगा? मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। मतलब एक प्रोडक्ट को कितना मार्केट में सेल कर रहा है, सपोज ये मार्कर 30 रुपीज मार्केट में 30 रुपीज में मार्केट में 30 रुपीज में सेल हो रहा है और इसको बनाने में खर्चा हुआ सपोज हम लोग का 25 फॉर एग्जांपल से। हाँ, मार्केट में 30 रुपीज में सेल हो रहा है और इसको बनाने में खर्चा हो रहा है 25 रुपीज, तो इसमें टैक्स कितना का लगा? 5 रुपीज, तो ये 5 रुपीज क्या होगा? एनआईटी। क्लियर। मार्केट में एक प्रोडक्ट कितना में सेल हुआ और इसको बनाने में कितना खर्चा हुआ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा? टैक्स। ओके। नाउ इसी से अगर सपोज आपको मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए दिया है, बोला कि कैलकुलेट मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेगा हम लोग? जो एनआईटी वाला अमाउंट है, एनआईटी प्लस फैक्टर कॉस्ट। एनआईटी अमाउंट कितना था? 5, फैक्टर कॉस्ट कितना है? 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30, है ना। जो एनआईटी है जितना टैक्स लगा, टैक्स के साथ में बनाने में कितना खर्चा हुआ, दोनों को प्लस करेगा तो हम लोग का क्या मिल जाएगा? मार्केट प्राइस। ओके। लाइकवाइज अगर सपोज आपको फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है, मतलब इसको बनाने में खर्चा कितना हुआ, तो उसके लिए क्या करेगा? मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी। मार्केट प्राइस से टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर देगा। मार्केट प्राइस कितना था? 30, टैक्स कितना है? 5, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा 25। क्लियर। ये है हम लोग का फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनआईटी। क्लियर। तो यहां हो गया डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ आवर नेक्स्ट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या है? इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है, मतलब अब्रॉड से हम लोग का कंट्री में कितना पैसा आया और हम लोग के कंट्री से कितना पैसा अब्रॉड कंट्री में गया, दोनों का सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा? एनएफआईए। क्लियर। जो यहाँ पे फॉर्मूला है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके। नाउ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या होगा? जैसे कि सपोज मेरा कंट्री का कोई आदमी किसी अब्रॉड कंट्री में जाके काम कर रहा है लेस देन वन ईयर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय फर्स्ट वीडियो और माइट बी इट इज इन सेकंड वीडियो, नॉर्मल रेसिडेंट के ऊपर में हम लोग डिस्कस किया था, जिसका एस्टिमेशन, जिसका इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, ये वही वाला कंसेप्ट है। हाँ, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सपोज मेरा कंट्री का कोई आदमी किसी अब्रॉड कंट्री में जाके काम कर रहा है एंड लेस देन 1 ईयर, तो वहां पे वो जितना भी पैसा कमा रहा है वो कहां पे आएगा? हम लोग का इंडिया के नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। वो क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर। नाउ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब क्या है? सपोज कोई अब्रॉड का आदमी हम लोग का इंडिया में आके काम कर रहा है एंड लेस देन 1 ईयर। ठीक है, कोई भी अब्रॉड का आदमी, कोई अमेरिका से शायद सपोज टू बी हम लोग के इंडिया में आके काम कर रहा है, 1 साल नहीं हुआ अभी तक वो इंडिया में ही काम कर रहा है, तो उसको तो हम लोग सैलरी दे रहा है एवरी मंथ, उसको तो हम लोग पेड कर रहा है, वो क्या कर रहा है? अपना कंट्री में लेके रिटर्न हो जा रहा है, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से कितना पैसा हम लोग के पास आया माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हम लोग कितना बाहर में दिया, दोनों का सब्ट्रैक्ट क्या होगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर। Then it also refers to the difference between national and domestic. हम लास्ट वीडियो में आप लोग को नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम के बारे में बताया था। नेशनल इनकम क्या था? It is the sum total of factor income earned by the normal resident of a
इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल में जितना भी नॉर्मल रेसिडेंट इनकम करता है उन सब फैक्टर इनकम का सम टोटल को क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम। ओके, जिसमें हम लोग क्या करता था, अब्रॉड का इनकम को इंक्लूड करता था। मेरा कंट्री का कोई आदमी अगर किसी फॉरेन कंट्री में जाके काम कर रहा है एंड लेस देन 1 ईयर, उसका इनकम को हम लोग क्या करता था, अपने इनकम में इंक्लूड करता था। ठीक है, मतलब नेशनल इनकम में क्या किया हम लोग, अब्रॉड वाला इनकम को इंक्लूड किया माइनस डोमेस्टिक। डोमेस्टिक इनकम जब हम लोग देखा था, डोमेस्टिक इनकम क्या था, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ओनली। सिर्फ हम लोग का इंडिया के बाउंड्री लाइन का अंदर में कितना इनकम का जनरेशन हुआ वो क्या था, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम में हम लोग अब्रॉड के इनकम को इंक्लूड नहीं करता, मतलब बाहर से मेरा कंट्री में कितना पैसा आया दैट डजंट मैटर, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेगा इन द केस ऑफ डोमेस्टिक इनकम। क्लियर? सो एनएफआई निकलने के लिए क्या करेगा हम लोग, नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम। जो नेशनल इनकम है हम लोग का कंट्री का कितना इनकम है, जो अब्रॉड वाला इनकम को भी इसमें इंक्लूड करेगा, माइनस डोमेस्टिक इनकम जिसमें हम लोग सिर्फ विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी को इंक्लूड करेगा। तो नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम सब्ट्रैक्ट कर देगा। सपोज नेशनल इनकम है हम लोग का 80,000 और डोमेस्टिक इनकम सपोज टू बी 70,000। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिला 10,000, मतलब अब्रॉड से हम लोग का कितना पैसा आया 10,000। क्लियर? ये क्या है, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर? नेशनल इनकम से डोमेस्टिक को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देगा, जो हम लोग को हाथ में मिलेगा, जो हम लोग को आ रहा है वही क्या होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, ये हो गया सम कांसेप्ट, डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड हम लोग का नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहां पे एक फार्मूला जनरेट होता है। ओके, देखो कैसे फार्मूला क्या है, कुछ कुछ कंसेप्ट हम लोग देखा, जैसे कि सबसे पहला कंसेप्ट था हम लोग का ग्रॉस एंड नेट। ठीक है, देन हम लोग कंसेप्ट देखा मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ओके, एंड लास्टली हम लोग देखा नेशनल एंड डोमेस्टिक। ओके, ग्रॉस, नेट, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, ये सब कुछ कुछ हम लोग कंसेप्ट देखा। तो ये हो गया ग्रॉस, ये हो गया नेट। सपोज टू बी ये हो गया हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड, हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करना है, ग्रॉस हम लोग को कैलकुलेट करना है एंड नेट अमाउंट इज गिवन। तो जब हम लोग नेट से ग्रॉस को कैलकुलेट करेगा तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, प्लस डेप्रिसिएशन। इजंट इट? जो नेट वैल्यू हम लोग के पास में है उससे हम लोग डेप्रिसिएशन को अमाउंट, डेप्रिसिएशन अमाउंट को प्लस किया, जो मिला वो क्या है हम लोग का ग्रॉस। याद होता होगा 60,000 में हम लोग परचेज किया था एंड 40,000 हम लोग का डेप्रिसिएशन था, लॉस हुआ, तो दोनों का प्लस करके क्या मिला 1 लाख। क्लियर? ये क्या हो गया हम लोग का ग्रॉस। ओके, लाइकवाइज सपोज अगर हम लोग को नेट अमाउंट कैलकुलेट करना है एंड वी नो द अमाउंट ऑफ ग्रॉस, ठीक है, नेट कैलकुलेट करना है, ग्रॉस का वैल्यू हम लोग को मालूम है, तो इन दैट केस नेट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेगा, माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, जो ग्रॉस वैल्यू है, ग्रॉस वैल्यू से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देगा, जो मिलेगा वो क्या होगा, नेट वैल्यू। क्लियर? ग्रॉस से नेट को सब्ट्रैक्ट किया, जो मिला वो क्या है, नेट वैल्यू। ओके, नेक्स्ट एनआईटी वाला सेक्शन में, एनआईटी सेक्शन में हम लोग देखा था मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। सपोज मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है एंड वी नो द वैल्यू ऑफ फैक्टर कॉस्ट, तो क्या करेगा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए हम लोग को क्या करना है, प्लस एनआईटी। ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फैक्टर कॉस्ट मतलब बनाने में कितना खर्चा हुआ और उसमें टैक्स कितना लगा, दोनों को प्लस करेगा तो हम लोग का मार्केट का प्राइस मिल जाएगा, मार्केट प्राइस। ओके, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। ओके, नेक्स्ट सपोज फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है एंड वी नो द वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस। सो अगर मार्केट प्राइस पता है और फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेगा, मार्केट प्राइस से एनआईटी को सब्ट्रैक्ट, एनआईटी को सब्ट्रैक्ट कर देगा, जो मिलेगा वो क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट। मतलब मार्केट में सपोज ये मार्केट
30 रुपीस में सेल हो रहा है और इसमें टैक्स से सपोज 5 रुपीस, तो 30 माइनस 5 इज इक्वल टू 25। 25 कितना होगा हम लोग का फैक्टर कॉस्ट, बनाने में कितना खर्चा हुआ 25। क्लियर, ये हो गया हम लोग का मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। नाउ द लास्ट सेक्शन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। इसमें डिफरेंस क्या किया था नेशनल एंड डोमेस्टिक का। ओके, नेशनल एंड डोमेस्टिक। सपोज आपको डोमेस्टिक अमाउंट मालूम है, डोमेस्टिक इनकम कितना है आपको पता है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है नेशनल इनकम, नेशनल में कितना इनकम हुआ। तो क्या करेगा हम लोग, डोमेस्टिक इनकम क्या था विद इन द बाउंड्री लाइन ओनली, बाउंड्री लाइन के अंदर में कितना इनकम का जनरेशन हुआ, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम से हम लोग क्या करेगा, अब्रॉड वाला इनकम को ऐड कर दिया। अब्रॉड में कितना इनकम था, डोमेस्टिक इनकम के साथ में अब्रॉड का इनकम को प्लस कर दिया, जो मिला वो क्या है नेशनल इनकम, मतलब पूरा इंडिया का इनकम। क्लियर, लास्ट domestic and national. Suppose we have to calculate the value of domestic and we know the amount of national, national का amount पता है और हमको domestic calculate करना है। तो in that case हम लोग क्या करेगा, नेशनल में से अब्रॉड का इनकम जितना भी था, अब्रॉड का इनकम को हम लोग क्या करेगा सब्ट्रैक्ट। ठीक है सर, हम लोग नेशनल से अब्रॉड का इनकम को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो बचा वो क्या है सिर्फ इंडिया का बाउंड्री लाइन का अंदर का इनकम। क्लियर, ये हो गया हम लोग का सम इंपॉर्टेंट फार्मूला, और ये एकदम बेसिक फार्मूला है जिसके बिना हम लोग फर्दर आगे कैलकुलेशन करना इज क्वाइट इम्पॉसिबल। ठीक है, क्लियर, ये एकदम बेसिक फार्मूला है, ग्रॉस नेट मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट नेशनल एंड देन डोमेस्टिक। ओके, देन यही है हम लोग का डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड देन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, देन थैंक यू सो मच।